क्या पढ़ रहे थे हम? सर्कल। हमने सर्कल को एक बार किया था, अगर तुम लोग को याद हो तो। क्या क्या पढ़ा था इसमें? सर्कल के अंदर हमने देखा था रेडियस को, डायमीटर को, और इसमें कोड आते थे, आर्क आता था, और उसके बाद सेगमेंट होता था, सेक्टर होता था, सेगमेंट कैसे बनती थी, सेक्टर कैसे बनती थी, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज हम दोबारा एक बार डिटेल में इसको समझते हैं। 10th में इसकी एरिया को भी देखना होता है, चूँकि ये सर्कल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 10th में इसकी बहुत यूज है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11th में जाके हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला पढ़ना है, और इसका फिर से यूज 12th में भी है। तो सर्कल को बहुत ध्यान से समझना है, सेगमेंट बनता कैसे है। इसी में बहुत सारे बच्चों का टेस्ट में नंबर कम हुए थे, याद करो, हुए थे ना? सर्कल का पेपर लिया था तो नहीं हुआ था? कुछ बच्चों को तो पूछा था ना ऐसे ही खड़ा करके हमने यहाँ पे कि भाई सर्कल में सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, तुम लोग को नहीं पूछा, 10th को पूछा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी टेस्ट नहीं हुई थी। सर्कल समझना ध्यान से। सर्कल में हमने क्या क्या देखा था कि सर्कल हमारे पास होता था, इसमें एक सेंटर होता था। इसकी डिफिनीशन भी लिख रहे हैं। सर्कल की डिफिनीशन क्या होती? सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पे आने वाले बहुत सारे पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी? आर होती थी। समझना इसकी डिफिनीशन क्या होता? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ प्लेन which is equidistance, which is equidistance from a fixed point, from a fixed point is called circle। समझना इसकी डिफिनीशन को। सर्कल की डिफिनीशन बुक में नहीं है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे पॉइंटों का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे पॉइंटों का एक सेट होता है जो एक प्लेन में लिखा होता है। ये क्या है? अपने आप में प्लेन है, सरफेस एरिया है, सरफेस है। सरफेस के प्लेन में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए थे, पॉइंट का नाम मैंने दिया। ये पॉइंट हमारे पास था P1, ये भी पॉइंट था P2, ये पॉइंट था P3, ये पॉइंट था P4, ये पॉइंट था P5 एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट थे। अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने O दिया, ये O पॉइंट से P1 की डिस्टेंस, O पॉइंट से P2 की डिस्टेंस, O पॉइंट से P3 की डिस्टेंस, O पॉइंट से P4 की डिस्टेंस, O पॉइंट से P5 की डिस्टेंस, अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल हों, इक्वी डिस्टेंस पे हों, तो ऐसे कर्व को, ये जो कर्व बन रहा है इन पॉइंटों के मिलने से, इसको सर्कल कहते हैं। याद रहेगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सर्कल। अब बात आती कि सर्कल तो हमने बना लिया, सर्कल में और क्या क्या होता था? कहोगे सर्कल में होता था सर सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली एक लाइन जाती थी, दोनों तरफ मिलाती थी। ये सेंटर क्या होता था? ऑरिजिन। यहाँ से अगर इधर गया तो ये रेडियस होता था, ये भी रेडियस होता था। ये कंप्लीट क्या होता था? 2 रेडियस, इसी का नाम होता था डायमीटर। क्लियर है नॉट क्लियर? अब एक नई बात, यहाँ से मैं कोड को डिफाइन करता। कोड, कोड क्या होता था बताओ? कोड क्या होता था? सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन कोड कहलाती थी, है ना? द लाइन which touches the circumference at 2 point, इसको क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। अब बताइए कि सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होता है इसमें? लार्जेस्ट कोड क्या होता? लार्जेस्ट कोड को मैंने लिखा था डायमीटर, और ये डायमीटर किसके बराबर होता था? 2 रेडियस के बराबर। यहाँ से एक रेडियस का रिलेशन निकल के आता था डायमीटर का आधा। ये बात क्लियर सबका? अब इसके बाद हमने देखना था कि अगर रिलेटिव जो सर्कल के पास हमने देखा डायमीटर होती थी, सर्कल के पास कोड होता था, सर्कल के पास सेंटर होता था, सर्कल के पास रेडियस होता था, तो अब ये क्या बनाएगा? ये अपने आप में बहुत सारे पार्ट बनाएंगे। जैसे सर्कल है हमारे पास, कोई भी 2 पॉइंट से अगर मैंने लाइन को बनाया, कोई भी 2 पॉइंट को टच करवा के एक लाइन बनाया, तो ये लाइन अभी क्या बोला था आपने? ये कोड था। क्लियर है नॉट क्लियर? अब ये लाइन की वजह से जो नीचे का पार्ट ये मुझे दिख रहा है, ये अपने आप में क्या है? आर्क होता था। क्या होता था? आर्क होता था। अब बताइए कि जब हम आर्क को कोड से अलग कर लेंगे या सर्कल से अलग कर लेंगे तो दिखेगा कैसे? कहोगे सर्कल कंप्लीट ऐसे दिखेगा, और इसके आर्क को ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? अब इसको मैं कहता था माइनर आर्क, याद करो। क्या कहते थे? माइनर आर्क। और इसको क्या कहते थे? मेजर आर्क। क्लियर है नॉट क्लियर? अब एक बात और कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में क्या अंतर था? छोटा वाला आर्क जो 2 पॉइंट से मिलने की वजह से कटा था वो माइनर आर्क होता था, और जो बड़ा हुआ बच जाता था उसको मेजर आर्क कहते थे। इसी में अब आती थी मेरे पास एक और फिगर में
इसको क्या कहते थे, अगर मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के सेंटर ओ रखा, यहाँ से 2 रेडियस बनाया और 2 रेडियस के बाद ये एक एरिया हमारे पास बना है, देखो ध्यान से, ये एक एरिया हमारे पास बना है। ये एरिया कैसा है, कहोगे ये अपने आप में रेडियस था, ये अपने आप में रेडियस था, ये अपने आप में रेडियस था, और रेडियस के बाद ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में माइनर आर्क था। तो इस कंडीशन में एरिया कवर्ड बाई 2 रेडियस एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड, इस एरिया को क्या कहते थे, माइनर सेक्टर। क्लियर है नॉट क्लियर, क्या कहते थे, माइनर सेक्टर। समझ में आई सबको। अब बात आई कि अब ये माइनर सेक्टर अगर हुआ तो इसका बचा हुआ पार्ट जो इधर है सब, ये क्या होगा, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे मेजर सेक्टर। इट मीन्स इसकी डिफिनीशन क्या कहोगे, इसकी डिफिनीशन क्या कहोगे, सोचो जल्दी। इसको कहेंगे कि एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड मेजर आर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर नॉट क्लियर, सेक्टर समझ में आ गई। सेक्टर कैसे बनता, सेक्टर बनता है 2 रेडियस और आर्क के मिलने से। अगर माइनर आर्क मिला तो माइनर सेक्टर, अगर मेजर आर्क मिला तो मेजर सेक्टर। क्लियर नॉट क्लियर, याद रहेगा। अब इसके बाद और हम क्या देखते हैं, इसी सर्कल में एक सेंटर होता था, सेंटर से मैंने फिर से 2 रेडियस बनाया। अब यहाँ से मैंने एक कोड बनाया, अभी मैंने इसको एक कोड कहा, अभी देख लो ध्यान से, इसको क्या कहा मैंने, रेडियस, इसको ओरिजिन, ये भी फिर से रेडियस, ये क्या है, कोड। अब इसको हमने क्या कहा, ये जो लाइन में बना रहा हूँ, इसको मैं कहा माइनर आर्क। क्लियर है नॉट क्लियर। अब देखना, माइनर आर्क और कोड के मिलने से जो एरिया कवर हुई, इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अब एक बात और देखना है कि माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया, माइनर सेगमेंट क्या हुआ, आर्क और कोड के मिलने से, माइनर आर्क मिला था इसलिए कहा माइनर सेगमेंट। और अगर माइनर के अलावा ये मेजर वाला आर्क मिलता तो कहोगे ये पूरा मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें देखा जाए कि इसकी पॉइंट मैंने ओ दिया था, इसका नाम ए देता, इसका नाम बी देता, तो इसका नाम मैं यहाँ पे बाई देता, ए बाई बी को मैंने कहा था माइनर आर्क। क्लियर है नॉट क्लियर, इसलिए ये बना माइनर सेगमेंट। अब मैं कह रहा हूँ ए बी क्यू, इससे ए क्यू बी, ये वाला आर्क कैसा बना, मेजर। क्या मेजर, मेजर आर्क। और मेजर आर्क और कोड था मेरे पास, तो कोड और मेजर आर्क से बनने वाला एरिया को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। अब एक बात और सुनना ध्यान से, यहाँ से मैंने क्या क्या बोला कि सर्कल हमारे पास है, सर्कल में हमने कोड बनाया और आर्क बनाया। कोड और आर्क जब कभी मिलेंगे सेगमेंट बनाएंगे, रेडियस और आर्क जब कभी मिलेंगे सेक्टर बनाएंगे। क्लियर है नॉट क्लियर। अब बात आई कि अगर लेट मी सपोज मैंने सर्कल को बनाया और सर्कल के डायमेट्रिकली 2 एंड पे मैंने पॉइंट को रखा है, यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, यहाँ ओ था, ये सर्कल को क्या करेगा, कहोगे सर ये सर्कल को 2 सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है नॉट क्लियर, ये क्या करेगा, सर्कल को 2 सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें कुछ खास 9th में पढ़ना नहीं है।